हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। आज वाली क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर टिश्यू इन एक्शन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी पीछे के पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज वाली क्लास में हमने देखा था कि हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, आज वाली क्लास में हम देखिए, हमने कल वाली क्लास से कहां से स्टार्ट किया था भैया? हमने स्टार्ट किया था प्रोटेक्टेड टिश्यू से। हमने देखा था सबसे पहले भाई प्लांट में हम ग्रोथ टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लांट में ग्रोथ किसकी वजह से होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं भैया प्लांट में प्रोटेक्शन कैसे, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू होता है? तो उसमें हमने देखा भैया प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है एपिडर्मिस, इट्स एपिडर्मिस। तो ये वो टिश्यू है जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक, ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक, प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मिस। देखो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। द एपिडर्मिस फॉर्म द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ tightly packed single layer of flat and rectangular cells. It protects all the parts of the plant. These cells are covered with a waxy layer called cuticle in some plants. अब देखिए, हमने देखा भैया हमारा जो एपिडर्मिक होता है ये पूरे प्लांट के ऊपर पाया जाता है और ये प्लांट के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। भैया ये पत्ते होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, पत्ते फ्लैट होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है बच्चे। अब एपिडर्मिस के ऊपर भैया कल वाली क्लास में मैंने आपको लीफ लेकर दिखाई थी। एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, इसको कुटिकल बोला जाता है, जो भी हमें जो भी क्या करता है सन की डायरेक्ट रेज से आपके बचाता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। इन सम प्लांट्स living in very dry habitat, the epidermis may be covered by a thick layer of cuticle to reduce the water loss in the process of transpiration by stomata. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, काफी पढ़ चुके हैं भैया। वो प्लांट्स जो ड्राई रीजन्स में रहते हैं, ड्राई रीजन इन द सेंस वो प्लांट्स जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे भाई जैसे भाई रेगिस्तान में कह सकते हो ऐसी जगह जहां पे बारिश बहुत कम होती है, रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट वगैरह, ऐसी जगह जहां पे पानी बहुत कम होता है, ऐसी जगह जहां पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, प्लांट्स को नियमित रूप से पानी नहीं मिल सकता, वैसी जगहों पे क्या होता है? वैसी जगहों पे प्लांट्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, वैसी जगहों पे प्लांट्स के ऊपर कुटिकल की बहुत ही मोटी लेयर होती है। वैसी जगहों पे प्लांट्स के ऊपर कुटिकल की बहुत ही मोटी लेयर होती है। ये क्या करती है भैया कुटिकल की लेयर? भाई इधर देखिए, हाँ मान लीजिए प्लांट है और ये प्लांट ऐसी जगह पर है जहां पे भैया बहुत कम बारिश होती है और जहां पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है। तो देखिए भैया प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो जड़ें हैं, प्लांट्स की जो जड़ें हैं ये सॉइल के अंदर से वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सॉइल के अंदर से वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि भाई प्लांट को भी वाटर की नीड होती है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के लिए हो या फिर खुद के सर्वाइवल के लिए हो। प्लांट्स को प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है। अब भैया जिस जगह पे ये पेड़ है उस जगह पे तो पानी की कमी है, भाई वाटर शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज। तो उस जगह पे क्या होता है भैया, धूप बहुत ज्यादा है, भाई वाटर शॉर्टेज है, और भैया हाई सनरेज भैया सूरज की लाइट बहुत ज्यादा है, भाई सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा। तो इस जगह पे क्या होगा, अगर हम इसके ऊपर मान लीजिए कोई कुटिकल की लेयर नहीं होती तो क्या होता है, सन रेज की वजह से जितना भी पानी के अंदर, जितना भी प्लांट के अंदर पानी होता, सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता, यानी भाप बन के उड़ जाता। एक प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, सामने देखेंगे। भैया लीफ है, भाई लीव्स के अंदर, इधर लीव्स के अंदर या मैं कहूं प्लांट्स में पानी अवेलेबल होता है, प्लांट्स के अंदर वाटर अवेलेबल होता है। कैसे अवेलेबल होता है भैया? अभी जाइलम के बारे में बताने वाला हूं। जाइलम क्या करता है, रूट से पानी को अब्सॉर्ब करके पूरे प्लांट तक पहुंचा देता है। आगे बढ़ाऊंगा जाइलम के बारे में। अभी आप ये जानो कि भैया प्लांट्स के अंदर पानी अवेलेबल होता है। अब अगर मैं डायरेक्टली इसको धूप के सामने रख दूंगा तो इसके अंदर सारा का सारा पानी जो होगा सूख जाएगा। ऐसे ही होता है ना, कोई भी गीली चीज धूप में रखोगे क्या हो जाएगा, सूख जाएगी। सूख जाने का मतलब उसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर से पानी का लॉस होना, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में देखेंगे। इधर देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर, loss of water in the form of water vapor through stomata। भैया ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पानी, प्लांट के अंदर से जितना भी पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। प्लांट के अंदर जितना भी पानी होता है वो भाप बन के
उड़ जाता है सूरज की रोशनी की वजह से। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है बच्चे। अब भाई ट्रांसपिरेशन की वजह से बहुत ज्यादा पानी जो है ऊपर उड़ के चला जाता है। हाँ भैया, तो आज वाली क्लास में क्या पढ़ रहे हैं बस शॉर्ट में। भैया हमने पहले पढ़ा था प्लांट में ग्रोथ किसकी वजह से होता है। प्लांट में ग्रोथ किसकी वजह से होता है, पहले वाले पढ़ लिया। अब देख रहे हैं प्लांट को बचाता कौन है, प्लांट को प्रोटेक्ट कौन करता है। तो भैया प्लांट को प्रोटेक्ट करने का पहला काम होता है एपिडर्मिक। भाई एपिडर्मिक वो टिश्यू है, भाई ये बहुत पतले होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर में पाए जाते हैं। बहुत पतले होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट लेयर में पाए जाते हैं। ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज होती है भैया, एपिडर्मिक के बारे में तो पढ़ेंगे भैया। एपिडर्मिक होता है, एपिडर्मिक के साथ साथ एपिडर्मिक भैया ये तो टिश्यू होता है। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं कुटिकल। कुटिकल भाई ये क्या करती है, ये क्या करती है भैया, प्लांट्स में से जो प्लांट के अंदर पानी होता है उसको लॉस होने से बचाता है। भैया मैंने आपको बताया पेड़ों के अंदर, प्लांट्स के अंदर भैया वाटर होता है। अब सनलाइट से वो पानी इवेपोरेट होके भैया एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज से रोकने के लिए भैया प्लांट्स के ऊपर ना कुटिकल पाया जाता है। कुटिकल एक वैक्स की लेयर होती है भाई, कुटिकल एक वैक्स की लेयर होती है। मैं आपको उसको अलग पेन से बना के दिखाता हूं, देखो। कुटिकल ये वैक्स की लेयर है, मान लो कुटिकल है, ये प्लांट के ऊपर पाई जाती है, इसको बोलेंगे कुटिकल। ये वैक्स की लेयर होती है, ये सूरज की डायरेक्ट रेस को आके, मतलब सूरज की डायरेक्ट रेस प्लांट पे पड़ती है, जिससे इवेपोरेशन होता है, उसको रोकती है। और जिन जगहों पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, वहां पे प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कुटिकल की लेयर, आपको बहुत मोटी कुटिकल की लेयर देखने को मिलती है। ये कुटिकल की लेयर क्या करती है भैया, प्लांट्स में से कम पानी को उड़ने से बचाती है। मतलब प्लांट के अंदर जितना पानी है ना, वो उसके अंदर ही रहने देती है, कम से कम पानी को बाहर निकल देती है। अगर कुटिकल नहीं होती तो पानी, पेड़ के अंदर जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कुटिकल की मोटी लेयर की वजह से सनलाइट सीधा प्लांट्स के ऊपर, सनलाइट सीधे प्लांट्स पे नहीं पड़ पा रही है, कुटिकल उसको अंदर जाने से रोक रही है। तो थोड़ा बहुत पानी इवेपोरेट हो रहा है, सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा है। तो कुटिकल का काम क्या भैया, कुटिकल के बेनिफिट्स क्या हैं। आप एक क्वेश्चन लिखोगे भैया, जो खुद से आंसर दोगे। एक क्वेश्चन आप लिखोगे व्हाट इज कुटिकल, क्वेश्चन आप लिखोगे what is the benefit of cuticle, benefit of cuticle for plants in wet habitat। यानी उन पौधों के लिए जो सूखे स्थानों पर रहते हैं, उनके लिए कुटिकल का क्या स्थान है, मतलब क्या महत्व है उनके लिए कुटिकल का, कुटिकल क्यों जरूरी है उनके लिए। फर्स्ट, हाँ जी भैया, क्वेश्चन बोला गया है वो प्लांट्स जो सूखे जगहों पे पाए जाते हैं, शुष्क जगहों पे पाए जाते हैं, जहां पे पानी की कमी होती है, उन प्लांट्स के लिए कुटिकल इतना यूजफुल क्यों होता है, इतना वैल्यूएबल क्यों होता है कुटिकल। हाँ भैया, इसका आंसर आप चाहे खुद से लिखो, बना के लिखो, बुक से थोड़ा देख देख के समझ के लिखो, भाई चैट जीपीटी से लिखो, कहीं से भी लिखो, लेकिन रिसर्च करके खुद से इसको समझ के लिखना है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। फास्ट, क्या बच्चे, कुटिकल क्या होता है। देखो बच्चे, वैसे मैं क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। देखो भैया, क्वेश्चन में बोला गया है कुटिकल पेड़ों के लिए कैसे यूजफुल है। तो भैया कुटिकल क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है। पेड़ों के अंदर जो पानी होता है उसको हवा में उड़ने से रोक देता है। पेड़ों के अंदर जो पानी होता है उसको हवा में उड़ने से रोकता है, पेड़ों को सूखने से बचाता है। बस इतना सी चीज आपको बना के लिखना है बस, ठीक है। और वेट जगहों पे जहां पे पानी की मात्रा कम होती है, वहां पे ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि भैया वैसी पानी की कमी है, तो पेड़ पौधों के अंदर जो पानी है उसको उड़ने से रोकेगा, तो पेड़ लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। अगर कुटिकल नहीं होगा तो पेड़ 2 दिन में सूख जाएगा, लेकिन अगर कुटिकल होगा तो भैया पेड़ कम पानी के भी लंबे समय तक जिएगा। ठीक है, डन आगे देखते हैं। हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, द कुटिकल also provide protection against mechanical injury and invasion by parasites। अब जो कुटिकल होता है भैया, बेनिफिट्स ऑफ कुटिकल का पहला बेनिफिट क्या है भैया, कुटिकल का पहला बेनिफिट है यहां से यहां तक। भाई कुटिकल क्या करता है भैया, थिक लेयर बनाया था, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है। पहला बेनिफिट क्या है कुटिकल का, एक सेकंड भाई, कुटिकल का पहला बेनिफिट क्या है, कुटिकल का पहला बेनिफिट है भैया, ये ट्रांसपिरेशन को कम से कम करता है। भैया ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है, ट्रांसपिरेशन को मतलब पानी को उड़ना कम करता है, पानी का जो हास होता है उसको कम से कम करता है, पेड़ के अंदर जितना पानी है उसको बाहर निकलने से कम रोकता है। दूसरा काम क्या भैया, ये मैकेनिकल इंजरी मतलब किसी चीज से चोट लगना या फिर पैरासाइट से भी बचाता है भाई, जो कीड़े मकोड़े हैं इससे भी बचाता है भाई। पहला ट्रांसपिरेशन को कम करता है, दूसरा मैकेनिकल इंजरी और पैरासाइट से बचाता है। आगे, इन मैनी प्लांट्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम एपिडर्मिक सेल।
In roots, these projections are called root shear, which increase the surface area for absorption of water and minerals from the soil in leaves. देखो अब भाई अब आगे, हाँ भैया एक चीज, अब क्यूटिकल के साथ साथ भैया हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा एपिडर्मिस के बारे में, एक सेकंड रुकिए। देखो भैया हम पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या क्या होता है इसके बारे में देखना है। तो भैया एपिडर्मिस के ऊपर सबसे पहली चीज तो हमने पढ़ा क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर सबसे पहली चीज पढ़ी भैया क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है भैया? वैक्स की लेयर होती है, एक वैक्स की लेयर होती है जो कि भैया दो बेनिफिट होते हैं इसके भैया। ट्रांसपिरेशन को कम कर देती है, मतलब पेड़ों के अंदर से पानी को निकलना कम कर देती है, पेड़ों के अंदर जो भी पानी का लॉस होता है उसको कम कर देती है। दूसरा काम भैया, दूसरा काम क्या करती है भैया? मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी को रोकती है और पैरासाइट से बचाती है, और पैरासाइट से बचाती है। इसके साथ साथ भाई ये होता है लीव्स के ऊपर, ये होता है लीव्स के ऊपर। अब ऐसे ही भैया एपिडर्मिस जो है हमारी रूट्स में पाई जाती है, एपिडर्मिस हमारी रूट्स में पाई जाती है, और रूट्स में क्यूटिकल नहीं होती, रूट्स के ऊपर होती है रूट्स हेयर, रूट्स हेयर। देखो देखो भाई आपको पता है कैरेट एक तरह की रूट है, आप सभी ने भाई गाजर खाई है। गाजर क्या होता है? जमीन के अंदर होती है, गाजर क्या होती है? जमीन के अंदर, ठीक है। अब भाई गाजर के ऊपर आपने जब देखा, अगर आपने कोई किसी ने डायरेक्टली फार्म से गाजर को उखाड़ा होगा, या फिर आपने देखा होगा बिल्कुल ताजी ताजी गाजर आती है तो बिल्कुल खेत से निकाली जाती है, आपने देखा होगा उसके ऊपर छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं। आपने मूली के ऊपर देखे होंगे छोटे छोटे थ्रेड्स, मूली के ऊपर छोटे छोटे थ्रेड्स देखेंगे भैया, ये थ्रेड्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं रूट्स हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ये क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं भैया? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब क्या है? जमीन के अंदर से ज्यादा से ज्यादा पानी को सूखने के लिए एरिया बढ़ा देते हैं। अब देखो पहले एक ही रूट थी भाई, हम गाजर का एग्जांपल लेते हैं, पहले सिर्फ एक गाजर थी, ठीक है। ये गाजर ही भैया जितना आसपास का एरिया, भैया मान लो ये इतने एरिया में पानी सूख रही है, इतने एरिया में से पानी सूख रही है, इतने एरिया में से पानी सूख रही है। अब इनके अंदर भैया रूट्स भी है, मतलब इनके अंदर हेयर भी है। अब ये हेयर क्या कर रहे हैं? और एरिया भाई इस एरिया का पानी सोख पा रहे हैं, इस एरिया का पानी सोख पा रहे हैं, इस एरिया का पानी सोख पा रहे हैं, इस एरिया का पानी सोख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। यानी रूट्स का काम क्या होता है भाई? जड़ों का काम क्या होता है? जमीन के अंदर से पानी को सोखना, जमीन के अंदर से पानी को सोखना। ये तो रूट हेयर होते हैं जो एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एरिया को बढ़ा देते हैं। पहले जो रूट, आप एग्जांपल लो, 1 लीटर पानी अब्सॉर्ब कर रही थी, अब इनके द्वारा वो 1.5 लीटर पानी अब्सॉर्ब कर रही है, ज्यादा एरिया में पानी अब्सॉर्ब वो कर पा रही है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो भाई रूट हेयर क्या करता है? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया, भाई एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो अभी हमने एपिडर्मिस के ऊपर वाली चीजों के बारे में पढ़ा। एपिडर्मिस के ऊपर दो चीजें होती है, पहली होती है क्यूटिकल जो कि लीव्स पे होती है, दूसरा रूट्स पे होता है, रूट हेयर। भाई क्यूटिकल का काम आप पढ़ चुके हो और रूट हेयर का काम भी आप पढ़ चुके हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्लास? बहुत बढ़िया। आगे, हाँ जी आगे देखते हैं। एक सेकंड, हाँ, इन लीव्स वेट भैया, roots here which increase the surface area for absorption of water and minerals from the soil. In leaves, the epidermic contain pores called stomata, which, apart from the gases exchange, help in transpiration, i.e., evaporation of the water vapor through stomata. Thus, transpiration help in water transportation by creating a transpiration pool in xylem. Transpiration also help in eliminating of waste from the प्लांट बॉडी। अब देखो हमने अभी वाली क्लास, अभी मैंने आपको बताया ट्रांसपिरेशन के बारे में। एक सेकंड, मैंने अभी आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया था, लॉस के लिए मैंने अभी आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया था। ट्रांसपिरेशन क्या होता है भैया? पेड़ के अंदर से पानी का लॉस, पेड़ के अंदर से पानी का, पेड़ के अंदर जो भी पानी है वो सारा पानी भाप बन के उड़ रहा है, वो सारा पानी भाप बन के उड़ रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन भैया, ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? देखो पत्तियों के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स यानी छिद्र होते हैं, छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूं आपको। छोटे छेद होते हैं पत्तियों के ऊपर। इन छेद को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। भाई इसके दो काम होते हैं, इसके दो काम होते हैं स्टोमेटा के। अभी मैं स्टोमेटा की इमेज दिखाऊंगा आपको। स्टोमेटा के दो काम होते हैं। पहला काम होता है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस, जैसे हमारी नाक होती है भैया, जैसे भैया हमारी नोज होती है, भाई गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। वैसे ही ये स्टोमेटा क्या करते हैं भैया? गैस को एक्सचेंज करते हैं भैया, अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, गैस एक्सचेंज। दूसरा काम ट्रांसपिरेशन भी इसकी वजह से, इसमें भाई ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होता है।
ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होता है, ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होता है। पेड़ के अंदर से जो पानी भाप बन के उड़ रहा है ना, वो इन्हीं छेदों से होता है, इन्हीं छेदों से होता है। मैं आपको स्टोमेटा की इमेज दिखाता हूं, आपकी बुक में भी रखी हुई है, देखिए भैया। आई नो बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है, बट मैं आपको पूरा शॉर्ट में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। स्टोमेटा क्लास रिवाइज करिए, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इधर देखो, इधर देखेंगे आप लोग, इधर देखेंगे गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है भैया, ये पत्ती है, पत्ती की सतह, ठीक है। पत्ती की सतह के ऊपर जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको छोटे 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 छेद दिखाई देंगे भैया, आपको ये छोटे 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 ओपनिंग दिखाई देगी, दिख रही है भैया। इसके दो काम होते हैं। पहला काम भैया, ये गैस को एक्सचेंज करनी है, गैसेस एक्सचेंज, भैया कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, गैस का एक्सचेंज जो मैंने बताया आपको। दूसरा काम क्या होता है भैया, इससे पानी भी बाहर जाता है, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है ठीक है। अब भैया ये जो स्टोमेटा होता है कुछ इस तरीके का होता है, ये बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है। जब इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, भैया यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, जो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, गार्ड सेल्स है भैया। जब ये बंद हो जाते हैं तो ना तो गैस अंदर आ पाती है, ना तो गैस बाहर जा पाती है। जब ये खुल जाता है तो गैस बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। अभी मैंने आपको जिन टॉपिक्स के बारे में बताया उनको एक बार रिकैप करता देखो। सबसे पहला हम पढ़ रहे थे प्रोटेक्शन के बारे में, प्रोटेक्टिव टिश्यू भैया, उन टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे जो कि सेल्स में प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहला और सबसे बड़ा हाथ देखा एपिडर्मिस का, भैया एपिडर्मिस का हाथ देखा। एपिडर्मिस होता है भैया आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर भैया प्लांट के सबसे बाहरी हिस्से में पाया जाता है और प्लांट को रेक्लो करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके बारे में देखा। अब हमने देखा भैया एपिडर्मिस पूरी प्लांट में होता है, एपिडर्मिस पूरे प्लांट में फैला होता है भैया, लीव्स में फैला होता है, रूट्स में फैला होता है और अदर पार्ट्स में फैला होता है, अदर पार्ट्स। अब लीव्स के ऊपर एपिडर्मिस की हेल्प करने के लिए, मान लीजिए भाई मैं टीचर में पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैं अपनी हेल्प करने के लिए भैया एक असिस्टेंट टीचर रख देता हूं, जो कि बच्चों को कॉपी चेक करना है, कॉपी बच्चों को सुनना स्टार्ट करना है, ठीक है। या जो बच्चों की भैया कॉपी चेक वगैरह करने के लिए मैं एक असिस्टेंट टीचर रखता हूं। सेम ऐसे ही भाई लीव्स में भैया पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होती है, तो एपिडर्मिस बेचारा अकेला पड़ जाता है। वो कहता है यार मैं इतने सारे पत्तियों को कैसे बचाऊं, इतनी सारी पत्तियों को कैसे बचाऊं। तो उसके साथ क्या आता है भैया, उसकी हेल्प के लिए आता है कुटीन, सॉरी कुटिकल, कुटिकल। इसकी हेल्प के लिए क्या आता है, कुटिकल। भैया कुटिकल क्या है, वैक्स की लेयर है, वैक्स की लेयर है भैया। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है, ट्रांसपिरेशन को या रोकता है, आप कम से कम करता है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, पूरा रोक नहीं सकता भैया, रिड्यूस करता है, ट्रांसपिरेशन को कम करता है, ट्रांसपिरेशन को। असिस्टेंट है ना, समझ लो मेरा कोई हिंदी टीचर है, तो भैया वो पूरा नहीं पढ़ाएगा बच्चों को, बच्चे को सिर्फ होमवर्क दे सकता है, काम चेक कर सकता है, सुन सकता है, पूरा नहीं पढ़ा सकता। सेम ऐसे भैया ये असिस्टेंट है, तो ये पूरा काम नहीं कर सकता, ये सब चीजों को भैया थोड़ा बहुत संभाल सकता है, तो पूरा ट्रांसलेशन को नहीं रोक सकता, बस उसको रिड्यूस कर सकता है। समझ आ रहा है। अब रूट्स में देखते हैं भैया, रूट्स में हेल्प करने के लिए कौन आता है, रूट्स हेयर। रूट्स में हेल्प करने के लिए कौन आता है, रूट्स हेयर। इसका काम क्या होता है भैया, इसका काम होता है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। भाई लीव्स से संबंधित एक चीज पढ़ो, लीव्स से संबंधित एक चीज पढ़ो भैया। लीव्स में ना, लीव्स में, लीव्स के ऊपर छोटे 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 छेद होते हैं, इन छेद को बोलते हैं भैया टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, सरफेस ऑफ द लीफ। लीव्स की सरफेस पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के बारे में आपने डेफिनेशन पढ़ लिया। अब स्टोमेटा के क्या काम होते हैं, स्टोमेटा के दो काम होते हैं। स्टोमेटा का पहला काम होता है गैसेस एक्सचेंज, भैया गैस को एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज। दूसरा काम क्या होता है भैया, ट्रांसपिरेशन। भाई ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक वर्ड है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन देखो भैया। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor, in the form of water vapor to the plant, to the plant। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया, अभी तक इन सब चीजों के बारे में बताया। इन सब चीजों के बारे में देखिए। अभी आपको क्या काम करना है भैया, अभी आपको सबसे पहले तो क्रिटिकल के काम के बारे में लिखना है, इसके बाद आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में लिखना है खुद से, ट्रांसपिरेशन के बाद आपको स्टोमेटा के बारे में लिखना है। क्या बच्चे, ट्रांसपिरेशन दोबारा बता दो, ट्रांसपिरेशन दोबारा, ट्रांसपिरेशन दोबारा देखिए। देखिए
ट्रांसपिरेशन होता क्या है भैया, देखो पेड़ के अंदर ना पानी होता है। अब सूरज की, भाई पेड़ धूप में खड़े रहते हैं, पेड़ में ऐसे नहीं खड़े, पेड़ का घर तो नहीं होता, पेड़ धूप में खड़ा रहता है। अब भाई पेड़ धूप में खड़ा रहता है, सारा पानी भाप बन के उड़ता रहता है, सारा पानी भाप बन के उड़ता रहता है। अब पेड़ के अंदर से पानी, मतलब प्लांट के अंदर से वाटर भैया वेपर बन के उड़ रहा है, प्लांट के अंदर से वाटर जो है वो वेपर बन के उड़ रहा है। इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको बोल दिया ट्रांसपिरेशन। कब तक हम बोलते हैं कि पानी उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है, तो उसको एक नाम दे दिया ट्रांसपिरेशन। ठीक है, मैं ये थोड़ी बोलूंगा पेड़ के अंदर से पानी उड़ रहा है, देखने में सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसके लिए हमने एक नाम दे दिया ट्रांसपिरेशन। क्या कर दिया? ट्रांसपिरेशन का मतलब पेड़ के अंदर से पानी का उड़ना। ठीक है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का मतलब पेड़ के अंदर से पानी का अब्सॉर्ब बाय वेपर बनके उड़ना। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में लिखो जल्दी फास्ट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टॉप राइटिंग। हाँ जी, तो अब हम एपिडर्मिस के बारे में समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। दूसरा है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू देखो बच्चे, भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। इधर आवाज नहीं सामने की। भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? एपिडर्मिक के बारे में पढ़ा, एपिडर्मिक के बाद हमने क्यूटिकल के बारे में पढ़ा, क्यूटिकल के बाद हमने रूट हेयर के बारे में पढ़ा, रूट हेयर के बाद भैया हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा के बाद भैया हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें इसके अंदर आ जाने चाहिए, ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम भाई हमारा ये वाला टॉपिक हो चुका है, हमारा ये वाला टॉपिक हो चुका है। देखो हमें कौन कौन टॉपिक पूरे कर चुके हैं, ये टॉपिक हो चुका है, इसके साथ साथ हमारा ग्रोथ वाला टॉपिक हो चुका है। भाई ग्रोथ के बारे में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये वो अलग चीज है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलर, इंटरकैलरी और लैटरल, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, हमारा ग्रोथ टिश्यू भाई हो चुका है भैया, ग्रोथ वाला मामला भी हो चुका है हमारा। ठीक है भैया, ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें भैया, टिश्यूज को अलग अलग करके चलना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। हमने ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, हमने सपोर्ट प्रोटेक्ट वाला टॉपिक कर लिया, हम कर रहे हैं सपोर्ट वाला टॉपिक। देखो सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू इधर, सपोर्टिव टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर है ये सपोर्टिव टिश्यू। पढ़ते हुए देखो, अब व्हाट कीप अ प्लांट अपराइट, व्हाई डज अ फ्रेश ट्विग bend but a dry twig break, why are seed coated hard and how do aquatic plants flow? These functions are carried out by supporting tissue. There are three types of supporting tissues or simple permanent tissue: parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. Each differ in structure and perform supportive functions. अब प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ अलग से टिश्यूज होते हैं। आपने देखा होगा भैया, जो नई, जैसे मान लीजिए धनिया है, धनिया की डंडी, आपने धनिया देखा है भाई, धनिया की स्टेम क्या होती है, आप उसको बेंड कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप उसको बेंड कर सकते हो। लेकिन वहीं पेड़ की टहनी लो, पेड़ की टहनी को बेंड करोगे क्या होगा? कहने का मतलब कुछ प्लांट्स की स्टेम जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जैसे आप देख लो लताएं वगैरह जो भी हो गई। ठीक है, आप सभी ने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट की लताएं बहुत फ्लेक्सिबल होती है भैया, वो तो पेड़ के साथ तो तुम बांध भी सकते हो उसको। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो तो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे 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 या कोई पेड़ देख लो या झाड़ी देख लो भाई, उसकी जो टहनी होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, हल्का से मोड़ोगे टहनी टूट जाएगी, हल्का से मोड़ोगे टहनी टूट जाएगी, बांस कह सकते हो, हल्का से मोड़ोगे टहनी टूट जाएगी वो। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बट उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना वो लताएं वगैरह है। ठीक है, और एक्वाटिक प्लांट तो ऐसे होते हैं भैया, वो लहराते रहते हैं। एक्वाटिक प्लांट तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं भैया जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब होता है सपोर्टिव टिश्यू की वजह से। किसकी वजह से? सपोर्टिव टिश्यू। अब देखिए हम देख रहे हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, सपोर्टिव टिश्यू। हाँ भाई, सपोर्टिव टिश्यू होते हैं तीन प्रकार के। पहला सपोर्टिव टिश्यू कौन सा होता है? पहला सपोर्टिव टिश्यू है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। भाई इनके बारे में आपको पढ़ना है, कॉलेनकाइमा बहुत ज्यादा। कॉलेनकाइमा भाई मुझे इतना तो विश्वास है कि आप लोगों को डिफरेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से भाई हर चीज अलग अलग आपके दिमाग में होगी। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके दिमाग में अलग होगा, भैया सपोर्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू आपके दिमाग में अलग होगा। प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में जो भी है वो आप देख के बता दोगे। अगर मैं पूछूं कि ट्रांसपिरेशन किसके अंदर है तो आप एकदम से बता दोगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर है। भैया ये सारी चीजें आपके दिमाग में अलग अलग होनी चाहिए, तभी आप इन सबको याद कर पाओगे, तभी आप इन सबको समझ पाओगे। अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में मिक्स हो गई तो सब कुछ खराब है। ये जो मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ फिर उस सबका बेकार है।
ठीक है, ये सब चीजें आपके दिमाग में अलग अलग होनी चाहिए कि भाई ग्रोथ टिश्यू कौन सा है, सपोर्टिव टिश्यू कौन सा है, इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा है, सारी चीजें आपके दिमाग में अलग अलग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं भैया सपोर्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, सपोर्टिव टिश्यू के बारे में अपन लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं ये सब चीजें क्या है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है भैया, ठीक है, अब एक बार इससे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में लिख लो। ठीक है, इसके बाद आराम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखो, फिर आराम से स्टार्ट करेंगे फास्ट। हाँ जी क्लास, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। आई होप आपको पूरा टाइम मिला होगा चीजों को समझने के लिए, चीजों को लिखने के लिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं भाई सपोर्टिव टिश्यू के पहले मेंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। पहला मेंबर है भैया पैरेन्काइमा। अब ये क्या है भैया, क्या पावर है इसके पास, ये देखते हैं। देखो पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। सबसे पहले आपको सबकी कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए, कौन कैसा है, किसमें लिविंग सेल्स है, किसमें डेड सेल्स है, किसमें सेल वॉल कैसे है, भाई सब कुछ आपको याद होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक सबको याद होनी चाहिए। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमा के बारे में। किसके बारे में, पैरेन्काइमा। तो भैया पैरेन्काइमा की पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। भैया इसके अंदर लिविंग सेल्स, कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स। पहली चीज विद थिन वॉल्स होती है भैया, गैस की जो वॉल्स होती है काफी पतली होती है। इसके बाद these cells are loosely packed with intercellular space। भैया ये काफी लूज होते हैं, ये काफी, देखो आपको यहाँ पे इमेज रखने की पैरेन्काइमा की, इधर सबसे पहला भैया क्या होता है, ये जितने भी सेल्स है सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं, जितने भी सेल्स है सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं। अब इनकी जो सेल वॉल है वो काफी पतली है। देखो सेल वॉल जो है काफी पतली है, मोटी मोटी सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल काफी पतली है, सेल वॉल काफी पतली है। तीसरी चीज क्या है, लूजली पैक होते हैं प्रॉपर, मतलब इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लूजली पैक भैया, लूजली पैक काफी स्पेस होता है इनके अंदर। पैरेन्काइमा mainly store food but also perform photosynthesis in the green part of the plant। भैया इनका मेन काम क्या है, देखो भैया मेनली इसका काम होता है स्टोर फूड भैया, फूड को स्टोर करना। लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स के अंदर तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ रहा आगे। इन एक्वाटिक प्लांट्स स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा फॉर्म एयर स्पेसेस व्हिच हेल्प देम फ्लोट। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्वाटिक प्लांट में, इधर एक्वाटिक प्लांट को भैया फ्लोट कराने में हेल्प करता है, एक्वाटिक प्लांट को फ्लोट कराने में हेल्प करता है। तो आपके सामने एग्जांपल आएगा, राम सीन अ लोटस व्हिच इज फ्लोट ऑन द पॉन्ड। भैया राम भाई घूमने गया, अब एग्जांपल लो, मैं बोल रहा हूं राम घूमने गया, राम ने तालाब में एक लोटस देखा जो कि पानी में तैर रहा था। राम ने तालाब में एक लोटस देखा जो कि पानी में तैर रहा था, उसके अंदर कौन सी स्पेसिफिकेशन है उसको तैरने के लिए अलाउ कर रही है, कौन से टिश्यूज को तैरने में मदद कर रहे हैं, पैरेन्काइमा। कौन से टिश्यूज को तैरने में मदद कर रहे हैं, पैरेन्काइमा। याद रखना, पैरेन्काइमा उसको तैरने में मदद कर रहे हैं भैया, पैरेन्काइमा हेल्प देम टू फ्लोट भैया, पैरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट कराते हैं, तैराने में मदद करते हैं। समझ आ रहा है भैया, ये आपका पहला टॉपिक हो चुका है, ये आपका पहला टॉपिक हो चुका है। पहले टॉपिक में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पैरेन्काइमा क्या काम करती है। लिविंग सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल होती है, इसके साथ साथ लूजली पैक्ड होते हैं। मेन काम होता है फूड को स्टोर करना, लेकिन भाई फोटोसिंथेसिस भी कराते हैं। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया ये एक्वाटिक प्लांट को फ्लोट कराते हैं, तैरने में सहायता कराते हैं। समझ आ रहा है। लूजली पैक्ड का मतलब इनके पीछे बहुत स्पेस होती है। मान लो मैं आपको खुला बैठा दूं, एक बच्चे को वहां बैठाया, 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 तो पीछे बहुत जगह है, लूजली पैक्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने टिफिन को पैक करा, तो टिफिन को बहुत ढीला लगा दिया आपने, तो लूज हो जाएगा भाई, बहुत गैप छोड़ दिया उसके बीच में, तो लूज है। तो कहने का बहुत लूजली पैक्ड है, इसके बीच में बहुत जगह है। आपको भैया इमेज के साथ इसकी पकड़ याद होनी चाहिए। आपको हो सकता है सिर्फ इमेज दी जाए और क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस कौन सा टिश्यू है, क्या काम करता है ये, तो भैया इमेज के साथ आपको याद होना चाहिए, सबसे इमेज के साथ। ठीक है, इमेज के साथ आप उसको बनाओगे भी, ड्रॉ भी करोगे आप। आज का होमवर्क तो सबके बारे में लिखने, ड्रॉ भी करना है आपको। क्लियर है, पहले समझ आ गया सपोर्टिव टिश्यू, बहुत बढ़िया। आगे हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालेनकाइमा। भाई क्वालेनकाइमा को देख लो पहले, इस तरीके से है भैया, क्या करो भैया, रसभरी नहीं। हाँ आगे देखते हैं इधर। नेक्स्ट तो आपने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक भाई क्वालेनकाइमा क्या काम करता है, देखो क्वालेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिन कॉर्नर। अब देखो भैया क्वालेनकाइमा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग,
भैया इसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स के साथ भैया इसमें थिन वॉल नहीं होती, अनइवनली होती है, कुछ पतली कुछ मोटी, अनइवनली थिकन कॉर्नर। ये जो कॉर्नर होते हैं वो मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं। आवाज नहीं। ड्यू टू पेक्टिन। अब भैया ये अनइवनली मोटे पतले कैसे हो सकते हैं? पेक्टिन की वजह से। आप केमिकल दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबर। अब देखो हमने देखा भैया ये जो होते हैं ना कॉलेनकाइमा होते हैं, कॉलेनकाइमा के जो कॉर्नर होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, मतलब अनइवनली होते हैं, कहीं से मोटे होते हैं कहीं से पतले होते हैं, कहीं से मोटे होते हैं कहीं से पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं से मोटे कहीं से पतले, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है भैया? ये ऐसा होता है पेक्टिन की वजह से। किसकी वजह से? भैया पेक्टिन, इसके अंदर होता है पेक्टिन। ये पेक्टिन क्या है? ये केमिकल है, ये केमिकल है, ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी भाई ये केमिकल है जो कि कॉलेनकाइमा को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रबड़ की तरह। जैसे रबड़ को खींच सकते हैं, कॉलेनकाइमा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कॉलेनकाइमा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यानी ये जहां पे होगा वहां वो चीज फ्लेक्सिबल होगी, ये जहां पे पाया जाएगा वो चीज फ्लेक्सिबल होगी, ये जहां पे होगा वो चीज फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबड़ डिपोजिशन। हाँ जी, तो कॉलेनकाइमा के बारे में क्या देखा भैया? हमने कॉलेनकाइमा के बारे में देखा भाई लिविंग सेल्स होते हैं, भाई लिविंग सेल्स होंगे, लेकिन कहीं से मोटे कहीं से पतले होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर पेक्टिन होता है। क्या होता है? पेक्टिन, जो कि केमिकल है जो उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? ठीक है भाई, इसको याद करने को ट्रिक बनाओ। पेक्टिन, पी से कोई फ्लेक्सिबल चीज का नाम बताओ। और कुछ पी से कोई फ्लेक्सिबल चीज। प्लास्टिक। भैया प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है ना, प्लास्टिक का प्लास्टिक आप कह सकते हो, प्लास्टिक कवर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप बहुत एक सेकंड आपको दिखाता हूं, वेट रुक जाओ। हाँ इधर देखो, ये क्या है? प्लास्टिक है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल है नहीं है? कैसा मर्जी बोल सकता हूँ, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है? हाँ भैया, पेक्टिन याद रखने के लिए हमने याद रखा प्लास्टिक। तो भैया प्लास्टिक होता है फ्लेक्सिबल, प्लास्टिक होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है बच्चे, तो अब कॉलेनकाइमा के अंदर भैया पेक्टिन होता है जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भैया? फ्लेक्सिबिलिटी। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट डिपोजिशन, नेक्स्ट पेज, एक सेकंड। This tissue provides support and flexibility, allowing parts of plant like stem and tendrils to bend without breaking. तो अब ये जो पेक्टिन होता है ये प्लांट्स के पार्ट्स को भैया फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब वो इजीली बेंड हो सकते हैं, टूटने से बचाता है, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। यानी जहां पे कॉलेनकाइमा होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, जहां पे कॉलेनकाइमा होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। इसका मतलब जो भैया जो मनी प्लांट होता है उसके अंदर कॉलेनकाइमा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तभी तो फ्लेक्सिबल होता है, तभी तो फ्लेक्सिबल होता है। यानी प्लांट का जो हिस्सा फ्लेक्सिबल है वहां पे क्या है? कॉलेनकाइमा। वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? जो प्लांट तैर रहा है उसमें क्या है? पैरेन्काइमा। भाई मेरा एक दोस्त था प्रशांत, उसको तैरना आता था। चलो भाई मेरे अपने टाइम की बात बताता हूँ भैया, पैरेन्काइमा का ट्रिक बताता हूँ। देखो मेरे टाइम पे भाई एक दोस्त था, वो स्विमिंग क्लास जाता था जब हम भाई स्कूल में पढ़ते थे। तो मेरे टाइम पे मेरा दोस्त था प्रशांत, वो स्विमिंग क्लास जाता था, उसको तैरना आता था। तो पी से प्रशांत भैया को तैरना आता था, तो वैसे टी से पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा तैरने में मदद करता है। पैरेन्काइमा या फिर आप समझ सकते हो भैया, मान लीजिए आपके स्कूल में स्विमिंग पूल बन गया, तो पीटी सर क्या कराएंगे? आपको स्विमिंग सिखाएंगे। तो पैरेन्काइमा बोले तो पीटी सर क्या सिखाएंगे? स्विमिंग सिखाएंगे। तो जिसमें पैरेन्काइमा होता है वो स्विमिंग करता है, जिसमें पैरेन्काइमा होता है वो स्विमिंग करता है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। अब पढ़ रहे हैं लास्ट स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, इसके साथ साथ आपका जो सपोर्टिव टिश्यू है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, स्क्लेरेन्काइमा सेल हैव थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अब भैया इसके बारे में यहाँ पे देखते भैया। हाँ हम पढ़ रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले इसमें थिक वॉल होती है, यानी मोटी भाई थिक वॉल। भैया इसमें बहुत मोटी वॉल होती है, बहुत मोटी वॉल। ठीक है, अब ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, भैया किसकी वजह से होती है? लिग्निन की वजह से, लिग्निन। अब मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म द वुडी स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ दीज आर डेड। अब भैया डेड सेल्स होते हैं, कैसे सेल्स होते हैं? यानी स्क्लेरेन्काइमा, भाई देखो पैरेन्काइमा भी लिविंग था, कॉलेनकाइमा भी लिविंग था, लेकिन हमारा जो स्क्लेरेन्काइमा था ये डेड था। जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा था वो डेड था, याद रखना। पहले के दो लिविंग है, ये वाला डेड है। ठीक है। अब भैया ये बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है लिग्निन की वजह से। ये वुडी स्ट्रक्चर प्रदान करता है, लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वुडी स्ट्रक्चर प्रदान करता है, वुडी स्ट्रक्चर देता है, लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर।
भाई लकड़ियों को भी टच करके देखना, बहुत खुदरा खुदरा होता है ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ठीक है बच्चे। अब दिस tissue is found in stem, leaf, beans and hard covering of seeds and nuts such as coconut husk and walnut shells। अब ये कहाँ पाया जाता है भैया, ये स्टेम में पाया जाता है। आप देखोगे जो तना होता है पेड़ का उसमें पाया जाता है, इसके साथ साथ आउटर कवरिंग में, आउटर कवरिंग जैसे आप कह सकते हो भैया नारियल का हस्क, कोकोनट हस्क, भैया नारियल के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन सा वो होता है उसको छीलना पड़ता है हमें, तो वो भी इसी का बना होता है। किसका भैया, स्केलेंकाइमा का, ठीक है भैया। अखरोट, वॉलनट, अखरोट होता है ना, अखरोट के ऊपर इतना हार्ड शेल होता है, वॉलनट अखरोट के ऊपर जो हार्ड शेल होता है वो भी इसी का बना होता है। मूंगफली के ऊपर जो शेल बना होता है भैया वो भी इसी का बना होता है। पीनट, इधर भैया पीनट के ऊपर जो शेल्स होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं भैया, सोहन है वो सर्दियों में मूंगफली खा रहा था, ठीक है। अब एकदम से उसको याद आया कि उसने पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर के बारे में, ठीक है। उसको लगा भाई ये तो भैया कहां से मिलते हैं, ये हमारे प्लांट से मिलते हैं, तो जो मूंगफली का छिलका है ये भी तो किसी टिश्यू में मिलकर बना होगा। कौन सा टिश्यू, उसके अंदर भैया कौन सा, स्केलेटन। कौन सा भैया, स्केलेटन। स्केलेटन भैया डेड होते हैं, स्केलेटन भैया डेड होते हैं, में थिक होते हैं लेगिन की वजह से। थिक क्यों होता है, लेगिन की वजह से। थिक क्यों होते हैं, लेगिन की वजह से। भैया बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसकी स्टेम में, आउटर कवरिंग, कोकोनट हस्क, वॉलनट, पीनट, इन सब के उसमें पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आपका सपोर्टिव टिश्यू भी हो चुका है और ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। बेस स्टेम में भाई प्लांट को हार्ड बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भाई प्रॉपर इसके बारे में हम लिख लेते हैं और आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। कल वाले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ताकि आप चीजों को अलग अलग कर सको। एक सेकंड रिवीजन हो जाए, एक बार रिकैप कर लो, छुट्टी कर दें तुम्हारी। देखो यार, पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग होता है, उसके साथ साथ थिन सेल वॉल, इसके साथ साथ भैया ज्यादा काम तो होता है, स्टोरेज करने का काम होता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी कर देता है। मेन क्या है भाई, फ्लोट कराता है, एक्वाटिक प्लांट को फ्लोट कराता है, एक्वाटिक प्लांट को फ्लोट कराता है। मुझे लगता है भैया समझ आ रहा है। अब अगला ये बताएंगे जिन बच्चों से पूछूंगा, स्केलेंकाइमा। साक्षी बताओ, स्केलेंकाइमा कैसे सेल होते हैं भैया, लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, लिविंग होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट भैया सेल वॉल कैसी होती है इसकी, वेट हमें गिरा जाएगा, वेट इधर क्वालेंकाइमा, ठीक है। अब आगे क्वालेंकाइमा कैसे होता है, लिविंग होते हैं, इसके साथ साथ भैया अनइवन सेल वॉल, अनइवन सेल वॉल होती है, अनइवन सेल वॉल किसकी वजह से, पेक्टिन, किसकी वजह से, पेक्टिन। भैया पेक्टिन क्या है, केमिकल है जो कि क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, जो कि प्लांट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। कैसा केमिकल है जो कि प्लांट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है भैया। ये कहां पाया जाता है, ये स्टेम में पाया जाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब पढ़ते हैं स्केलेंकाइमा। भैया स्केलेंकाइमा कैसा होता है, डेड होता है भैया, हार्ड होता है, और डेड सेल होता है, हार्ड होता है लेग्निन की वजह से। इसके साथ साथ भैया ये वुड में पाया जाता है, आउटर कवरिंग में पाया जाता है, कोकोनट हस्क में पाया जाता है, कोकोनट हस्क, ठीक है। बहुत आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया। इसके साथ भैया प्लांट को भैया सपोर्ट भी प्रदान करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रदान करेगा, ठीक है। वुडी टेक्सचर देगा, वुडी टेक्सचर में लिखते हैं ना, वुडी टेक्सचर। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है क्लास, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आप 3 तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हो, प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हो, आप प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हो, ग्रोथ टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हो, सपोर्टिव टिश्यू के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। कल वाली क्लास में हम कंडक्टिव टिश्यू के बारे में समझेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, क्लियर है। पैरेन्काइमा, स्केलेंकाइमा और क्वालेंकाइमा, भाई इनके बारे में बहुत बड़े तरीके से आपको लिख के लाना है आज का होमवर्क है। और जो इन्फॉर्मेशन मिले वो भी लिख लाना भैया, इधर उधर से और इन्फॉर्मेशन मिले वो भी लिख लाना इसके बारे में, ठीक है बच्चे। रिसर्च करनी है इसके बारे में। ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं क्लास, बाय बाय।